गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। प्लांट किंगडम क्या है? प्लांट किंगडम। अब जो प्लांट किंगडम है बेटा, वो किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? मुनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, और क्या पढ़ा? फंगस पढ़ा। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? अब प्लांट के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? हम प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो प्लांट किंगडम है, हमने बताया था जो प्लांट किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया? सेल वॉल के बेस पे, है ना। ये चीजें आपको बता चुकी हूँ कि किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया था। तो सेल वॉल इनकी क्या बनी होती है? प्लांट की सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने बता दिया सेकेंड चैप्टर में कि क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? ताकि हमें प्लांट की नेमिंग करना, चाहे वो एनिमल हो, उनकी नेमिंग करना, उनको पहचाना, उनको मोर्फोलॉजी बेस पे, उनकी साइटोलॉजी या फिर उसकी फाइलो के बेस पे उसको हम पहचान पाए। इसलिए क्या है? क्लासिफिकेशन लेना जरूरी है। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो प्लांट किंगडम में जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग 3 टाइप से क्लासिफिकेशन दी गई। आर्टिफिशियल, नंबर 2 नेचुरल क्लासिफिकेशन, और नंबर 3 आता है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्या आता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। 3 टाइप से हमारे क्लासिफिकेशन दिए गए, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आर्टिफिशियल के बारे में। किसको देखेंगे? आर्टिफिशियल। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, ये किस पे बेस्ड था? मोर्फोलॉजी कैरेक्टर पे बेस्ड था। क्या था? जो मोर्फोलॉजी कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो मोर्फोलॉजी कैरेक्टर है, उस बेस पे हमने क्या किया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की स्टडी की। किस बेस पे? ओनली ऑन मोर्फोलॉजी। किस बेस पे? मोर्फोलॉजी बेस पे हमने क्या किया? इसको स्टडी किया। ठीक है, ये जो कैरेक्टर थे वो किसने स्टडी किए थे? लिनस ने। किसके जरिए? बाय लिनस ने। टेक्सोनोमी के फादर ऑफ टेक्सोनोमी है ना, लिनस, बताया था। ठीक है, जो लिनस ने क्या बताया? उन्होंने ये भी बताया, जो क्लासिफिकेशन पढ़ा उन्होंने बताया कि ये जो मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ, ये जो मैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो प्लांट के अंदर मैं स्टडी कर रहा हूँ मोर्फोलॉजिकली, है, मैं किस बेस पे कर रहा हूँ? मैं उसके इट इज बेस्ड ऑन स्टेमन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। किस पे बेस कर रहे हैं? स्टेमन के बेस पे। इट इज बेस्ड ऑन स्टेमन पार्ट। यानी स्टेमन कौन सा होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव के बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ? इनको क्लासिफाई कर रहा हूँ। मैं इनको क्या कर लिया है? देखो, आर्टिफिशियल वो होते हैं जो इट इज बेस्ड ऑन द मोर्फोलॉजी कैरेक्टर ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म। जिसपे हमें किसने बताया? ये लिनस ने बताया कि जो मैं ये स्टडी करूंगा, ये जो प्लांट के स्टेमन के पार्ट को देखते हुए करूंगा, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होगा। समझ में आ गया? ये था हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 2 क्या है? सॉरी, पहले उसके हम ड्रॉबैक देख ले। हमने पढ़ा अब आर्टिफिशियल, तो उसका क्या है? ड्रॉबैक क्या आया?
आर्टिफिशियल में ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि बेटा इसमें ये बताया गया जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, जो प्लांट की क्लोजली रिलेटेड मतलब मैच हो रही हैं, उन स्पीसीज को ही अलग कर दिया गया। जबकि हमने क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा है कि जो भी एक जैसी स्पीसीज है उनको एक क्लास में रख दिया, लेकिन यहाँ पे तो क्या किया गया, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनको अलग कर दिया गया। मान लो आप दो बहन भाई और आपको ये कह दिया जाए नहीं आप बहन भाई नहीं हो किसी बेस पे, है ना, तो फिर हो तो वो थोड़ी ना अलग कर सकते हैं। तो ये क्या किया, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इन्होंने क्या कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी। दूसरा ये था कि जो वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर थे ना, उनको क्या दी गई, इक्वल वेटेज दी गई। क्या दी गई, इक्वल वेटेज दी गई। जो वेजिटेटिव में हमने पढ़ा दिया आपको क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल भी आपने बता दिया क्या होते हैं, ठीक है। तो उस बेस पे क्या किया, ये ड्रॉबैक निकाल दिए गए, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, किस बेस पे इसकी स्टडी की गई, इट इज बेस्ड ऑन इसमें देखा गया कि एम्ब्रियोलॉजी कैसी प्लांट की, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, उसका एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। नेचुरल में बताया गया कि जो प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोले तो कि माइक्रोस्कोप में देखा कि वो कैसे दिख रहा है, ठीक है। उसकी केमिस्ट्री कैसी प्लांट की, है ना, क्या उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही, क्या उसके अंदर प्रेजेंट है, तो एम्ब्रियो के बेस पे, और क्या उसका आउटर स्ट्रक्चर है, क्या उसका इंटरनल पार्ट है, उस बेस पे क्या किया, नेचुरल क्लासिफिकेशन की स्टडी की। और ये जो सारे के सारे करैक्टर देखे जा रहे थे किस प्लांट के अंदर देखे जा रहे थे, किस प्लांट के अंदर स्टडी की जा रही थी, ओनली ऑन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, किसके अंदर, ओनली ऑन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये करैक्टर देखे जा रहे थे कि जो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर फ्लावरिंग प्लांट का कैसा है, एक्सटर्नल करैक्टर कैसा है, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री कैसी, उसका एम्ब्रियोलॉजिक करैक्टर कैसा है। तो ओनली ऑन किसमें, जो फ्लावरिंग प्लांट है ना उनके अंदर ये करैक्टर देखे गए। और फ्लावरिंग प्लांट कौन से आपको बता दूं मैं, है ना, प्लांट बहुत से होते हैं लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट। क्या होते हैं, याद रखना, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, हमारे फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, जिन प्लांट्स पे क्या होता है, फ्लावर आता है, उन्हें क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया, जो फ्लावरिंग प्लांट के बेस पे इन्होंने करैक्टर दे दिए, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है, साइंटिस्ट का नाम बहुत जरूरी है याद रखना, ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। किसने, बेंथम एंड हुकर ने। जो बेंथम जी थे, हुकर थे, उन्होंने क्या दिया, ये क्लासिफिकेशन दिया, बेंथम ने एंड हुकर ने, ठीक है। समझ में आया, क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये था हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल पढ़ लिया हमने, नेचुरल पढ़ लिया बेटा। अब थर्ड आते हैं हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है किस पे बेस्ड होता है, किस पे, इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे ये क्या होता है, बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच के क्या शो करता है, एक रिलेशनशिप शो करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या शो करता है, एक रिलेशनशिप शो करता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन में मान लो एक कॉमन एंसेस्टर है, क्या ये हमारा कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है।
और उससे क्या हुए हैं, बहुत सी स्पीसीज, बहुत से कोई भी स्पीसीज है अराइज हुई है, ठीक है। तो उनमें क्या है, वेरिएशन आया है। क्या आया है, वेरिएशन आया है। तो ये हमें क्या देती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी की हिस्ट्री की स्टडी करना हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। जो फाइलोजेनेटिक का क्लासिफिकेशन है वो किस किस साइंटिस्ट ने दिया, एक तो हमारा हचिंसन, एक हचिंसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया, इसका क्लासिफिकेशन दिया। एक हमारे तख्ताजान, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया। यहां तक समझ में आ गई। 3 क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओके, अब जो बेटे ये क्लासिफिकेशन पढ़ तो लिया हमने, कर तो लिया, लेकिन इसमें क्या आती, कुछ प्रॉब्लम आती कि वो क्लासिफिकेशन कर लिया, उसको मॉर्फोलॉजी बेस पे करेक्टर कर लिया, उसके इंटरनल, एक्सटर्नल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बहुत से, तो उन करेक्टरों को हम एक साथ स्टडी करना चाहे तो कैसे करेंगे। उसके लिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक आई न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। क्या आई, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। क्या आई, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। इस न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या किया गया, जो भी डाटा था, जो भी करेक्टर, जो भी हमने स्टडी किए, वो सारे कहाँ डाल दिए, कंप्यूटर पे। कहाँ डाल दिए, कंप्यूटर पे पुट कर दिए। और जब भी हमें स्टडी करनी हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, खोल के वहां पे जो हैंडेड और प्लांट की स्पीसीज हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके करेक्टर को हम देख सकते हैं किसमें, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, ठीक है। कंप्यूटर में सारे डाटा पुट कर दिया और जब भी चाहे हम क्या कर देंगे, उसको अपना जो भी करेक्टर है उनको हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ये था हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। अब आता है हमारा दूसरा, आता है हमारा साइटोटॉक्सोनोमी में क्या बताया, इसमें जो प्लांट का क्रोमोजोम स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोजोम क्या है, मतलब क्रोमोजोम कितने नंबर में है, उसका ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी में ये देखा गया, ठीक है। उसका नंबर कोड क्या है, उसका प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शेप क्या है। साइटोटैक्सोनॉमी में ये बताया गया कि बेटा जो प्लांट की उसमें क्रोमोजोम नंबर क्या है, वो हैप्लॉइड है, वो डिप्लॉइड है, उसकी शेप क्या, उसका साइज क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किसमें बता दिया गया, साइटोटैक्सोनॉमी में बता दिया गया, ठीक है। और फिर आता है हमारा एक आता है कीमोटैक्सोनॉमी। क्या आता है, कीमोटैक्सोनॉमी। जो कीमोटैक्सोनॉमी होता है इसमें हम प्लांट के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, जो प्लांट के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट के बेस पे हम इसकी स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में, क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि इस तरह से हम कैसे स्टडी करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटैक्सोनोमी और आया कीमोटैक्सोनोमी। न्यूमेरिकल में हम सारा डाटा कंप्यूटर पे पुट करते हैं और वहां से हम स्टडी करते हैं, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी यहाँ पे बता दिया कि उसका क्रोमोजोम नंबर ये है, वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, उसका स्ट्रक्चर से हम साइटोटैक्सोनॉमी में। कीमोटैक्सोनॉमी जो केमिकल स्टडी हम करने जा रहे हैं प्लांट की, वो हम इसके अंदर। तो ये क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में वो यहाँ पे सोल्व कर दी गई। समझ में आ गया। ये था हमारा प्लांट के क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम प्लांट में देखते हैं बेटा, प्लांट में हमने पढ़ा है अलग अलग होते हैं प्लांट। एल्गी आती है जिसमें, है ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट में हम एल्गी की स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं और इनमें भी हम देखेंगे क्या क्या उसका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्या उसके अंदर करेक्टर है, किस बेस पे उसको
अलग किया गया है, तो वो हम स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलगी के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? एलगी के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? ओके बेटा, चलो।